नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह वकील एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों अब तक हमने क्या क्या करा दिया। इतिहास में दोस्तों हमने जो लास्ट लेक्चर में कराया था वो आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कराया था, है ना। यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो हमने समाप्त करने के बाद एक बार हमने पूरे जो जितने भी हमारे शासक थे, कौन से, दिल्ली सल्तनत के, है ना, जितने भी वंश थे उनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था लास्ट लेक्चर में। अब बात करेंगे हम किसकी, मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो जो भी हमारे दोस्त नए आए हैं चैनल पर, इसे पहले वो सभी दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं ना। तो बात करेंगे किसके बारे में आज, मुगल साम्राज्य के बारे में, है ना। मुगल साम्राज्य लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको, जब मैं इब्राहिम लोदी पढ़ा रहा था, ना। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा मुगल साम्राज्य के बारे में, बताऊंगा पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे, मतलब कौन कौन शासक हुए इसमें, है ना, और किसके बाद कौन सा शासक आया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। कौन सा शासक पता ही नहीं चलता, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है इसमें मुगल साम्राज्य में। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले मुगल साम्राज्य। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आज के बाद नहीं रहेगा आपको, है ना। मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य, चलिए मुगल साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले कौन था दोस्तों, बाबर था, है ना। आ जाएगा वैसे एक बोर्ड पे, है ना, और ऊपर कर लेता हूं, चलो यही से ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था, है ना। बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी ये इसका संस्थापक था। ठीक है, बाबर ने जो शासन किया था वो कब किया था दोस्तों, 1526 ईडी से अगर बात करें तो इसने कहां से कहां तक किया था, 1530 तक। ठीक, बाबर के बाद दोस्तों जो शासक बना था, बाबर के क्या थे दोस्तों, 4 पुत्र थे। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें पहला कौन था दोस्तों, मोहम्मद हुमायूं। कौन था, मोहम्मद हुमायूं, जिसको हुमायूं कहते हैं ना। मोहम्मद हुमायूं क्या है, हुमायूं नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, ये 2 बार शासक बना था। कितनी बार बना था ये, 2 बार शासक बना था। कब कब बना था, अगर इसकी बात करूं तो मैं आपको इसमें बताऊं तो सबसे पहले शासक बना था 1530 में, है ना। 1530 एडी से कहां तक बना था ये, 1540 एडी तक, 1540 एडी तक, है ना। ये एक बार हार करके भाग गया था शेरशाह सूरी से, है ना। शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, तो ये भाग गया था भारत छोड़ करके। तो उसके बाद ये पुनः राजा बना था। पुनः कब बना था ये, 1555 में बना था। कितने में बना था ये, 1555 एडी में बना था। और कब तक शासन किया इसने, 1556 तक इसने शासन किया था, है ना। डेट याद नहीं रखनी आपको, डेट नहीं पूछी जाती इसमें कि किस शासक ने कब कब शासन किया। ठीक है, इसके अलावा इसके 3 पुत्र और थे। कौन कौन थे, कामरान था एक तो, कामरान। कामरान के बाद अगर हम बात करें तो हिंदाल था, हिंदाल। हिंदाल की अगर बात करें, इसके बाद कौन था, अस्करी। अस्करी, तस्करी मत कर लेना इसको, है ना, अस्करी। हुमायूं के अगर बात करें तो हुमायूं के बाद जो शासन किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था। कौन राजा बना था दोस्तों, कौन सुल्तान बना था, अकबर ने गद्दी को संभाला था, अकबर। ठीक है, अकबर की अगर बात करें तो इसने कब से कब तक शासन किया था, इसने किया था दोस्तों 1556 एडी से लेकर के 1605 तक, है ना। 1556 एडी से 1605 एडी तक, 1605 एडी तक। ठीक है, किसने किया था, अकबर ने, ना। अकबर के अलावा 2 और थे। अकबर के अलावा अकबर का एक और भाई था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम। ठीक है, अगर बात करें फिर अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो अकबर के बाद भी बात कर लें तो अकबर के बाद कौन था, अकबर के 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे, पहले की बात करें तो कौन था, जहांगीर था। पहले की बात करें कौन था दोस्तों, जहांगीर।
जहांगीर की बात करें तो इसे दोस्तों क्या सलीम भी कहते थे ना। जहांगीर के बारे में जो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, इसको सलीम भी कहते थे। और इसने कब से कब तक शासन किया था? इसने 1605 ईडी से लेकर के 1605 ईडी से लेकर के 1627 ईडी तक, है ना। कहां तक? 1627 ईडी तक। 1627 ईडी तक किसने शासन किया था? जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर के अलावा जहांगीर के 2 भाई और थे, यानी अकबर के 3 पुत्र थे। दूसरे की बात करें कौन था? मुराद। मुराद के बाद तीसरे की अगर बात करें तो कौन था? ये दानियाल। दानियाल, है ना। शासन किसने किया था? केवल जहांगीर ने। और जहांगीर का नाम क्या था? सलीम। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की जाए तो जहांगीर के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? खुर्रम। खुर्रम यानी शाहजहां, है ना। गाना भी सुना होगा, मैं मुमताज हूं तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां। ठीक है। चलिए जहांगीर के बाद किसी बात करते हैं? शाहजहां की। शाहजहां गद्दी पर बैठेगा। शाहजहां की बात करें तो इसको क्या कहते थे? इसको देखो, इसको सलीम कहते थे, इसको खुर्रम कहते थे, है ना। क्या कहते थे आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। कौन गद्दी पर बैठा था? शाहजहां। हालांकि शाहजहां इसका बड़ा बेटा नहीं था, जहांगीर के और भी बेटे थे ना। पहले चलो उनके बारे में लिख लेते हैं। वैसे कहीं भी लिख लो, यानी शासक कौन बना था? शाहजहां बना था ना। सबसे पहले बात है खसरू। क्या नाम था उसका? खसरू या खुसरू, है ना। आगे बात करें कौन था? परवेज। परवेज मुशर्रफ मत याद कर लेना ना, पाकिस्तान का था एक जनरल परवेज मुशर्रफ। फांसी की सजा भी हो गई शायद उसको, लेकिन अभी लटका नहीं है ना, लटका नहीं है उसपे फंदे पर। जनरल परवेज मुशर्रफ। तो चलिए खसरू, है ना, ये है दोस्तों खसरू या खुसरू, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। परवेज। परवेज के बाद अगर बात करें तो कौन गद्दी, मतलब गद्दी पर नहीं बैठे थे ये। इनके बाद जहांगीर के, यानी अगर बात करें कितने? 4 बेटे थे, जिसमें से पहला खसरू था। खसरू या खुसरू, है ना। परवेज। परवेज के बाद कर रहे हैं शाहजहां। परवेज के बाद बात करें तो शाहजहां। शाहजहां, है ना। इसको खुर्रम भी कहते थे और ये शासक भी बना था, है ना। यही गद्दी पर बैठा था। कौन? शाहजहां। शाहजहां की बात करें तो कब से कब तक इसने शासन किया था? 1628 ईडी से लेकर के 1628 1658 ईडी तक। ठीक है। और आगे अगर बात करें तो एक और था, इसका नाम था शहरयार। क्या था इसका नाम? शहरयार। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद और बात करूंगा अभी। अब इस पे आ नहीं पाएगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा मैं। तो बाबर के बाद बात कर लेते हैं। बाबर। बाबर ने स्थापना की थी किसकी? मुगल साम्राज्य की। अभी अभी इसमें इसके बेटे और हैं शाहजहां के, है ना। शाहजहां के बाद शाहजहां के बेटे की बात करें तो दारा शिकोह था। दारा शिकोह की बात करें तो कौन था? शुजा था। शुजा के बाद बात करें मुराद था। मुराद के बाद बात करें किसकी? औरंगजेब की, है ना। औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक था, बड़ा ही अत्याचारी शासक था, है ना, सुल्तान था। तो यहाँ आएगा नहीं, अगर आ जाए तो मैं लिख दे रहा हूं, है ना। अगर नहीं दिखाई दे तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं इसे। मैं चाह रहा हूं कि आप अगर इस पे आ जाएगा ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है कभी भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि यहीं हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूं। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो था इसका शाहजहां का पुत्र था, कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह की बात करें तो दूसरा जो पुत्र था इसका कौन था दोस्तों? शुजा। शुजा के बाद बात करें कौन था? मुराद।
मुराद की बात करें दोस्तों कौन था, औरंगजेब है ना। कौन था दोस्तों, औरंगजेब था ना। औरंगजेब ने शासन किया था, कब से कब तक किया था ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1658 एडी से इसने किया था दोस्तों कितना, 1707 एडी तक, 1700 देख लेना है ना। तो मैं ये चाह रहा था ये सब इस पे आ जाए, तो इस पे आ चुका है, ठीक है। अंतिम की अगर बात करूं, अंतिम कहां लिखूं, है ना, अंतिम शासक। चलिए पहले इसको समझ दे रहा हूं। अंतिम शासक मोहम्मद, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद जफर था, है ना। बहादुर शाह जफर कौन था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, कौन था अंतिम जो था, क्या बोलते हैं उसको, मुगल शासक जो था कौन था, बहादुर शाह जफर, है ना, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते थे, है ना। चलिए तो यहां देख लेते हैं, बाबर था 1526 से 1530 ईडी तक, और इसका जो पुत्र था वो कौन कौन था, मोहम्मद हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था, है ना, ये था, ठीक है। इसमें से गद्दी पर कौन बैठा, हुमायूं बेटा। हुमायूं के कितने थे, 2 पुत्र थे, कौन थे, अकबर और मिर्जा हकीम। अकबर ने शासन किया था, ठीक है। तो 1556 एडी से 1605 एडी तक इसने शासन किया था। जहांगीर की बात कर लेते हैं, तो जहांगीर ने जो शासन किया था वो 1605 एडी से 1617 एडी तक किया था, है ना। अकबर के भी 3 पुत्र थे, कितने, कौन कौन से थे, जहांगीर था, मुराद था और दानियाल था, ठीक है। बात करें किसकी, अब बात करेंगे किसकी, जहांगीर की बात करेंगे ना। तो जहांगीर ने शासन किया, तो इसके बाद इसके पुत्र कितने थे, 4 पुत्र थे इसके, कौन कौन से थे, खसरू या खुसरो, है ना, परवेज, शाहजहां, शहरयार। बात करें तो इसमें से गद्दी पर कौन बैठा था, शाहजहां इसमें से गद्दी पर बैठा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। इसके भी 4 पुत्र थे, कौन कौन से थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, औरंगजेब, ठीक है। ये यहां पर आपका ये प्रमुख क्या बोलते हैं उसको, मुगल शासक है ना। इसके बाद और ये शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर के बारे में, बहादुर शाह के बारे में बात करेंगे, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बहादुर शाह जफर जो था, यानी जिसको जफर की उपाधि मिली थी, इसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन उसको जफर की उपाधि मिली थी इसीलिए उसको बहादुर शाह जफर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पसंद आया होगा। आप, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, क्योंकि आपको पता चल गया होगा बाबर के बाद किसने शासन किया, कैसे कैसे किया। चलिए ओके, चलते हैं ना, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब बात करेंगे किसके, बाबर के बारे में डिटेल तरीके से, है ना। ये दोस्तों आपको तरीका पसंद आया हो तो जो है आप लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, कम से कम 2 ग्रुप में शेयर कर दें इस वीडियो को। आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, किसके बाद कौन सा शासक आएगा या कौन सा शासक हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात किसके बारे में करना है हमें, बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर कब से कब तक बताया था मैंने, 1526 से एडी से 1530 एडी तक इसने शासन किया, है ना। ये माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में ये जो है क्या, 16वीं शताब्दी थी उसमें एक एम्पायर बिल्ड हुआ, कौन था वो, मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी है, ये 1500 से ऊपर चले गए है ना, ये 1500 कंप्लीट हो गया, 1500 से ऊपर चले गए, तो ये कौन सी शताब्दी मानी जाएगी, ये 16वीं शताब्दी मानी जाएगी। ये बात क्लियर, ये तो पता होगा आपको पहले से ही, ठीक है। कैलेंडर पढ़ रखा होगा आपने, नहीं पढ़ा, कैलेंडर पढ़ा होगा, है ना। ये कौन शताब्दी है, 16वीं शताब्दी है, ठीक है। तो चलिए बाबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबर की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, 1483 में, है ना। जन्म की बात कर लेते हैं, जन्म कब हुआ था, 1483 एडी में हुआ है, ठीक है। अब हुआ कहां पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये फरगना में हुआ था, है ना, फरगना। अब फरगना कहां है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मध्य एशिया में था, है ना। ठीक, पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, इतना भारी भरकम क्या बोलते हैं इसको, इतना दमदार इंसान था, तो इसके पिता के बारे में पता होना चाहिए। पिता की बात करें तो उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था, क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, है ना।
उमर शेख मिर्जा। ठीक है, अगर उमर शेख मिर्जा की अगर बात करें तो ये किसका वंशज था? ये तैमूर का वंशज था, है ना। तैमूर का वंशज था। तैमूर वो सैफ अली खान वाला तैमूर मत याद कर लेना, है ना। सैफ अली खान का बेटे का नाम भी तैमूर है शायद, है ना, ऐसा ही है। चलिए ठीक है, तो तैमूर का वंशज था। और पिता हो गया। माता की बात कर लेते हैं, किसकी? बाबर की माता, है ना। तो माता की अगर बात करें तो माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम, है ना। नाम बड़ा खतरनाक सा है, कुतलुग। क्या है दोस्तों? कुतलुग, कुतलग, है ना, कुतलुग, कुतलुग निगार खानम, निगार खानम। अगर खानम की बात करें, कुतलुग निगार खानम की बात करें तो ये किसकी वंशज थी? ये चंगेज खां की वंशज थी, है ना। चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां के बारे में मैंने बताया था, ये मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था, है ना। भारत में जो आया था ये, इसने आक्रमण नहीं किया था, ये मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों बात करें दादी, इसकी दादी की बात कर लेते हैं। दादी का बड़ा रोल रहा है ना। दादी की अगर बात करें, दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था? एहसान, एहसान दौलत बेगम, दौलत बेगम। अगर एहसान दौलत बेगम की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मदद की थी, किसकी मदद की थी? बाबर की। बाबर जो है एहसान दौलत बेगम की मदद से क्या बना था? ये फरगना का शासक बन गया था, है ना। 11 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बन गया था? फरगना का शासक बन गया था, है ना। तो लिखेंगे दोस्तों, इनकी मदद से बाबर ग्यारह वर्ष की उम्र में, है ना, 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन गया। किसका शासक बन गया दोस्तों? फरगना, फरगना का शासक बन गया। ठीक है, किसका शासक बन गया? ये फरगना का शासक बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एक जगह है समरकंद। क्या है? जगह का नाम है समरकंद। और समरकंद की बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में है ये, ना। उज्बेकिस्तान, समरकंद नाम की जगह है। और ये जगह कहां पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में ये जगह है आपकी। ठीक है, अगर बात करें तो 1501 में इसने क्या किया था? समरकंद पे अधिकार कर लिया था। समरकंद पर 1501 ईडी में अधिकार कर लिया। किसने कर लिया अधिकार? बाबर ने कर लिया। किसने कर लिया था अधिकार? ये बाबर ने कर लिया था। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बाबर की बात करें 1526 से 1530 ईडी तक इसने जो है शासन किया था। और बात करें तो जन्म इसका 1400 कितने में हुआ था? 1483 ईडी में हुआ था। और फरगना मध्य एशिया का ये था, ठीक है, रहने वाला। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, तैमूर का वंशज था इसका ये पिता था। ठीक है, माता की बात करें कुतलुग निगार खानम। खानम कहाँ की थी? चंगेज खां की वंशज थी, है ना, उन्हीं के वंश में से थी। आगे बात करते हैं दादी। दादी की बात करें एहसान दौलत बेगम। और एहसान दौलत बेगम बड़ी ही चालाक लेडी थी, है ना। तो इनकी मदद से बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन गया। अब 11 वर्ष में ये तलवारें तो चलाएगा नहीं। जो कुछ कमाल था किसका था? एहसान दौलत बेगम का था, है ना। क्या कर दिया इन्होंने? बहुत ज्यादा एहसान कर दिया। किस पे कर दिया? बाबर पे कर दिया। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में क्या बना दिया इसको? शासक बना दिया। किसका? फरगना का। समरकंद की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान पर 1501 में अधिकार कर लिया इसने। किसने?
बाबर ने। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, ये अपने आप ले लिया करें, ये मेरी बताने की जरूरत ना पड़ा करें। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो अब तक तो इसे लाइक कर दें, और इस एक लेक्चर को अभी थोड़ा सा और रह गया है, जल्दी समाप्त करूंगा ऐसे, है ना। और बड़े देखो, कोर्स समाप्त करना क्या, समाप्त कराना चाहूं तो मैं आपको 15 दिन में पूरा हिस्ट्री करा दूंगा, लेकिन इससे फायदा क्या, समझ में ना आए, है ना। क्रमबद्ध तरीके से करिए, क्रमबद्ध तरीके से करोगे तो सब कुछ ध्यान रहेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें मुगल साम्राज्य में किस किस के बारे में पढ़ना है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरा मैंने आपको फ्लो चार्ट बना दिया, पूरे जितने भी शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसने किस पर अधिकार किया, तो अगर बात करें तो 1504 से, यानी 1504 से 1505 एडी में इसने क्या किया दोस्तों, इसने काबुल पर भी अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया, काबुल पर। इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उपाधि की बात करें तो दोस्तों इसको पातशाह की उपाधि धारण की थी इसने। कब की थी, 1507 में, है ना। 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो 1519 में इसने क्या किया था, 1519 में, है ना, 1519 ईडी में इसने बाजौर पर आक्रमण किया था। कैसे, बाजौर वो भेरा पर, जो क्या है दोस्तों भारत में थे उस टाइम पर, बाजौर वो भेरा पर इसने आक्रमण किया। और बाजौर और भेरा पर इसने जो आक्रमण किया था वो भारत में किया गया, इसका क्या था, वो प्रथम आक्रमण था। और उस आक्रमण में इसने क्या किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था, है ना। तो 1519 में इसने बाजौर व भेरा पर आक्रमण किया, है ना। अगर आक्रमण की बात करें तो क्या था दोस्तों, वो प्रथम आक्रमण था जो भारत पर किया गया था, है ना। यह भारत पर किया जाने वाला बाबर का प्रथम आक्रमण था, है ना, बाबर का प्रथम ये तीनों एक ही पॉइंट के हैं ना, तो इनको ध्यान रखेंगे। क्या किया था, 1519 में इसने बाबर व भेरा पर आक्रमण कर दिया। जब इसने आक्रमण कर दिया तो ये भारत पर किया जाने वाला बाबर का जो है वो प्रथम आक्रमण था। और इसमें बात करें तो इसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में क्या था, इस युद्ध में क्या दोस्तों, पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था इस वाले युद्ध में। तोपखाने का प्रथम बार उपयोग किया गया, प्रथम बार उपयोग किया गया। ठीक, ये बात समझ में आई यहां तक। आगे अगर दोस्तों बात करें तो बाबरनामा के अनुसार, बाबरनामा जिसमें जो है बाबर के बारे में लिखा गया है ना, तो बाबरनामा के अनुसार जब इसने आक्रमण किया, कहां पर, दिल्ली पर इसने आक्रमण किया, यानी भारत में इसने आक्रमण किया, तो क्या था दोस्तों, 5 मुस्लिम शासक थे भारत में। कौन थे, 5 मुस्लिम शासक थे भारत में और 2 हिंदू शासक थे, है ना। तो बात करें तो कितने थे दोस्तों,
5 तो मुस्लिम राज्य थे, यानी जो मुस्लिम शासक जो है राज्य कर रहे थे, और 2 कौन थे, वो हिंदू राज्य थे जिन पर हिंदू शासक राज्य कर रहे थे। कौन कौन से थे अगले लेक्चर में बताएंगे। हम आपको कौन कौन से थे मैं बता दे रहा हूं यहीं से। मालवा था, गुजरात था, दिल्ली था, बंगाल था, ठीक है, और बहमनी था। बहमनी की बात करें तो जो हिंदू राज्य थे वो कौन कौन से थे, विजयनगर था और जो है मेवाड़ था, ठीक है। ये अगले लेक्चर में कराएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इतना बढ़िया तरीके से कराया, आपको कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है मैंने, जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो है आपका इंपोर्टेंट होता है ना। ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए लागू है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, यानी उपयोगी है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है। जैसे रेलवे के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, एसएससी और यूपी की जितनी है, जैसे यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, एसआई तक का आपका पेपर इसमें से आएगा, मेरे नोट्स में से फंसेगा, है ना, पूरा पक्का फंसेगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, जो आप एग्जाम दे के आए तो आप देख भी सकते हैं ना, और इस कंटेंट को आप किसी भी चैनल के कंटेंट से मैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी पेड कोर्स होते हैं ना, उससे पेड कोर्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो उस पेड कोर्स से पैसे देकर के जो कोर्स लेते हैं उससे आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इससे पहले जितनी वीडियो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सभी प्रकार की वीडियो है। आप जो है हिस्ट्री को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, योद्धा ट्रिक के नाम से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।